मेरे पास इसके लिए बहुत सारी बद्दुआएं हैं। मुकाबला नहीं है मामा, जंग है, अल्लाह करे तुम मर जाओ। और जंग में जीत उसी की होती है। बेटा यानी आप चाहती हैं कि मैं जिसके पास इख्तियार होता है, जो कुछ भी हो रहा है ना, रूसा को अकेला छोड़ दूं? तुम उसकी तरफ ना रिएक्ट मत करो, जस्ट लेट इट बी। यानी आप अस्मा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो बेचारी क्या करे। नवीद को समझाती है तो वो उसकी बात को उल्टा ले लेता है, और असद को समझाती है तो वो भी उसकी बात को उल्टा ले लेता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसी परेशानी की वजह से उसकी तबीयत भी अब नासाज रहने लगी है। अस्मा नवीद को कहेगी कि बेटा अब ज़िद छोड़ दो, दोनों भाई एक हो जाओ। नवीद आगे से अपनी वालदा को जवाब देगा, मामा मेरी कोई ज़िद नहीं, ये जंग है, और जंग में हर तरह की सूरत हाल में निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़ैनब अपनी माँ की पट्टियों पर पड़ गई है। जैसे जैसे उसकी माँ पट्टी पढ़ा रही है, वो वैसे वैसे अमल कर रही है। ज़ैनब की माँ उसे कहती है कि तुमने ना नवीद के सामने बुरा बनना है और ना अस्मा के सामने बुरा बनना है। तुम नवीद और अस्मा के दरमियान इतने इख्तलाफात पैदा कर दो कि वो लोग खुद ब खुद एक दूसरे से दूर हो जाएं। असद को अस्मा समझाएगी कि नवीद तुम्हारा बड़ा भाई है, अगर वो तुम्हें कुछ कह भी लेता है तो बेटा तुम चुप कर जाना, आगे से जवाब मत देना किसी भी बात का। इस बात पर असद कहता है कि मामा वो अरूसा के साथ जो मर्ज़ी करें, आपका कहने का मतलब ये है कि मैं चुप कर जाऊं। अस्मा बेचारी बच्चों की ये बातें सुनकर बहुत परेशान है और ख़ामोश हो जाती है। अरूसा ज़ैनब से सुलह करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ैनब उसे बद्दुआ देती है कि मैं तुम जैसी लड़की से कभी सुलह नहीं करूँगी, और अल्लाह करे अरूसा कि तुम मर जाओ। अरूसा ज़ैनब के इस रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है।